नमस्कार, राम राम। दिल्ली में 2 दिन पहले इंडिया गेट के पास जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, नारेबाजी जो चल रही थी, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद कल एक नया ड्रामा हुआ, जिसमें कि ये कहा गया कि अक्षय नाम के किसी लड़के के साथ पुलिस ने उसकी धरपकड़ करते हुए उसके साथ अभद्रता की, मिसबिहेव किया, उसके अंग विशेष पर जो है हाथ डाले और पता नहीं क्या क्या। अब इस पर तो सोशल मीडिया पर जो है दूसरा ही रंग चल रहा है, लोग हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, जो भी है। लेकिन अगर आप इसे गंभीरता से देखें तो यह एक साधारण विषय नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी भारतीय समाज में फैलती जा रही है पिछले कुछ वर्षों में, अब यह गंभीर रूप लेती जा रही है। क्योंकि LGBTQ प्लस 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 C++ जैसे कंप्यूटर साइंस में भाषा होती है ना, लैंग्वेज, उसी तरह से LGBTQ+++ है। इनके 72 फिरके हैं, मतलब 72 से आप कहीं और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 72 इनके फिरके हैं, माने 72 प्रजातियां हैं। अब मनुष्य जो है इनका वर्गीकरण कैसे करे, यह समझ में नहीं आता कि मनुष्य हैं कि देवता हैं कि यक्ष हैं कि गंधर्व हैं कि किन्नर हैं कि गण हैं कि असुर हैं, पाताल लोक से आए हैं, आकाश से आए हैं, किसी और नक्षत्र से आए हैं, किसी और ग्रह से आए हैं, कहाँ से आए हैं, चंद्रमा से उतरे हैं, मंगल से उतरे हैं, मनुष्य के गर्भ से ही जन्म लिया है या कहीं समुद्र से निकले हैं, प्रकट हुए हैं, पर्वत से गिरे हैं, यह पता करना पड़ेगा, क्योंकि यह इतना सरल नहीं है। इन सब के जो हथकंडे हैं और इन सब की जो प्रवृत्तियां हैं, वे बहुत बड़े समाज को प्रभावित करने लगी हैं। अमेरिका में तो ये दूसरे स्तर पर चला गया है, क्योंकि वहां पर तो कुछ इस तरह की बात हो गई है कि आज कोई पुरुष जो है ये कह सकता है कि आई एम फीलिंग लाइक गर्ल, मुझे आज मैं लड़की जैसा अनुभव कर रहा हूं, तो मैं लड़कियों के बीच बैठ सकता हूं, उनके खेल में हिस्सा ले सकता हूं, अगर वे दौड़ रही हैं तो उस दौड़ का मैं प्रतिभागी हो सकता हूं, मेरी इच्छा हुई तो उनके शौचालय में जा सकता हूं, और उनके साथ जो है वे जो जो वे काम करती हैं, जो जो जिस जिस खेल में भाग लेती हैं, जिस जिस तरह का उनका आचरण है, जिस जिस तरह की प्रतिभागिता है, उन सब में मेरी जो है उपस्थिति हो सकती है, क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक अ गर्ल। इसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे पुरुष जो है महिलाओं के खेल में भाग लेकर जो है वो प्रतियोगिता जीत लेते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछले ओलंपिक में भी जो है वो मोरक्को का एक मुक्केबाज था, जिसने कि मुक्का चलाया था, तो सामने वाले ने, लड़की ने कहा था कि पहली बार जो है मैंने ऐसा मुक्का खाया है कि क्योंकि किसी लड़की का हाथ नहीं है। और ये एक तरह से स्पष्ट हो गया कि वह महिला नहीं है, लड़की नहीं है। लेकिन जब हो गया तो हो गया। अब ये जो है बीमारी फैल रही है, और अगर अमेरिका में यह बीमारी बढ़ गई है तो आप मान के चलिए कि वहीं से विचारधारा भारत में आती है, और नए समाज में जो है उनकी पैठ जो है बहुत तेजी से होती है। तो बहुत समय नहीं है जब भारत में भी लोग इस तरह से कहते हुए पाए जाएंगे कि आई एम फीलिंग लाइक अ गर्ल टुडे, सो आई हैव ऑल राइट्स टू सिट with girls and play with girls and do anything whatever I want। अब समस्या ये है कि अगर इनकी प्रजाति का पता चले तो इनकी प्रजाति के हिसाब से इन्हें रोका जाए, थामा जाए, इनकी प्रजाति के पुलिस जो हैं बल को भर्ती करना पड़ेगा भारतीय पुलिस व्यवस्था में, जो कि संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि 72 फिरके हैं इनके, पुरुष है कि स्त्री है कि बीच का है। हमने तो 3 ही प्रजाति जानी थी वैज्ञानिक रूप से, 3 ही, एक पुरुष होता है, एक स्त्री होती है और एक बीच का होता है, जिसके बारे में कि सर्वविदित है, समाज में उनकी उपस्थिति रही है। लेकिन अब चूंकि इनकी प्रजातियां इतनी अधिक हो गई हैं कि वर्गीकरण करना बड़ा कठिन हो गया है, इसलिए इनके प्रोटेस्ट पर, इनके दिव्य नाटकों पर कुछ ऐसी ही प्रजाति के पुलिस बल को भी जो है स्थापित करना पड़ेगा, ताकि इनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, किसी तरह का कोई अमर्यादित आचरण जो है न करे। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनको प्रश्रय दिया जा रहा है और अदालत के द्वारा भी इनके अधिकारों को लेकर के मुखर होकर के टिप्पणियां की जाती हैं, उससे भारतीय समाज में ये समस्या बढ़ती जा रही है। और आप ध्यान से अगर देखें तो आपको यह पता चलेगा कि जो स्त्रीवाद के नाम पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं,
वही स्त्रीवाद इससे खतरे में है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक महिलाओं के अधिकार ही मारे जा रहे हैं। उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो निजता है, उसका ही खंडन हो रहा है, क्योंकि ये महिलाओं के बीच में बड़ी आसानी से घुसपैठ करते हैं, स्वयं को महिला घोषित करते हैं, फिर ये पुरुष हो जाते हैं, फिर ये बीच वाले हो जाते हैं, फिर ये कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए महिला अधिकारों की वकालत करने वाले लोग और महिला स्वतंत्रता के पक्ष में झंडा लेकर के खड़े होने वाले लोगों को विचार करना चाहिए कि इनके आने से किसका भला हो रहा है, ये किसका फुटेज खा रहे हैं, किसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किसको इनसे हानि पहुंच रही है। तो ये प्रोटेस्ट का जो हुआ और उसके बाद जो ये नाटक चल रहा है, उस पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि इंडिया गेट के पास जब इस तरह का कोई धरना, विरोध, प्रदर्शन होता है, तब पुलिस के ऊपर यह दायित्व रहता है, यह जिम्मेदारी होती है कि वह जल्दी से जल्दी वहां पर चल रहे किसी भी विरोध प्रदर्शन को खत्म करवाए, क्योंकि वह सबसे सेंसिटिव, संवेदनशील और हाई प्रोफाइल, जैसे हम कहते हैं, एरिया है, जहां वीआईपी, जहां पर कि ट्रैफिक का संचालन नियमित रखना पड़ता है, भीड़ जुटती है, दर्शक, पर्यटक आते हैं, और वहां अगर कुछ इस तरह का विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गया और मिर्ची स्प्रे फेंकने वाले लोग आ गए, तो उन्हें बलपूर्वक नियंत्रित करना पड़ेगा। उसमें किसी के साथ कोई छेड़छाड़ का कोई कंप्लेन करता है, कोई शिकायत करता है, तो वह सब जो है बहुत अधिक अर्थ नहीं रखता। स्वयं उनको अपना आचरण देखना चाहिए कि वे किस तरह से एक सेंसिटिव प्लेस में, संवेदनशील जगह में पहुंच करके अराजकता फैला रहे थे। तो पुलिस को जो है एक समय के बाद, एक सीमा के बाद अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं होता। उनकी जवाबदेही होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें अपने ऊपर के अधिकारियों को उत्तर देना पड़ता है। इसलिए उन्हें कठोरता करनी ही पड़ती है। वे किसी ऐसे अराजक तत्व को उनके हिसाब से आचरण करने नहीं दे सकते। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि भारतीय समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा तत्व पनप रहा है, जो ये कहता है कि न पुरुष है न स्त्री है, आज स्त्री है, कल पुरुष हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है। इस पर एक किसी सीरियल या शो में भी एक विषय आया था, जिसमें कि मनोज वाजपेयी का कोई शो है, मैं नाम भूल रहा हूं, जिसमें कि इस विषय पर जो है पिता, पुत्र और पत्नी के बीच में संवाद होता है, जिसमें कि पिता जो है, पिता से उसका बेटा कहता है कि आप मेरी दीदी को जो है शी कह करके मत संबोधित कीजिए, दे कहिए, क्योंकि ये उनके लिए लड़ रही है जिनके बारे में आप स्वयं नहीं जानते कि वे क्या हैं, पुरुष हैं कि स्त्री हैं। तो वह चकित और विस्मित होकर के देख रहा है कि है तो मेरी बेटी एक ही, उसकी आइडेंटिटी एक ही है, लेकिन है तो वह लड़की ही, लेकिन पता नहीं क्यों इसको मुझे दे कहना चाहिए, क्योंकि ये जिनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है वे कोई और हैं। वे कौन है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनुष्य हैं कि गण हैं कि देवता हैं कि यक्ष हैं कि किन्नर हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, या किसी और लोक से आए हुए लोग हैं। ये साधारण बात आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में भारतीय समाज को बहुत गंभीर तौर से यह प्रभावित करने वाली बीमारी है। जैसे जैसे शहरी समाज में आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरने वाला समाज इनके संपर्क में आएगा, वैसे वैसे ये लोग पकड़ बनाते जाएंगे, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था जो है वैसे ही छिन्न भिन्न हो चुकी है। और जब मनुष्य एक अकेला होता है, एकाकी होता है, तब इसी तरह की रुग्णताएं और व्याधियां जो है उसके मन को, उसकी चेतना को, उसकी बुद्धि को पकड़ती हैं और वह उनकी गिरफ्त में आता रहता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं होता है कि उसे क्या करना है, उसकी पहचान क्या है। तो इस विषय को इसी भावभूमि में, इसी दृष्टि से देखे जाने की आवश्यकता है कि वहां क्या हुआ और इनके साथ क्या होना चाहिए, किस तरह से इनके साथ निपटा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।